हवाला निकालेंगे मुकद्दस यूहन्ना का पहला आम खत, उसका चौथा बाब और उसकी 7वीं आयत से हम 10वीं आयत तक खुदा के कलाम की तलावत करेंगे। जी, बाइबल मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है, ऐ अजीजों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे ज़ाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा। क्या किया? खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को भेजा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। ये आदि गुजरा बिठारी नहीं, आप सब बैठ सकते हैं। मेरे अजीजों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने को है वो इलाही मोहब्बत है, अगापे लव। क्या है? अगापे लव, इलाही मोहब्बत। इस टॉपिक का इंतखाब मैंने क्यों किया? क्योंकि ये फरवरी का महीना है और बहुत सारे दिल फेंक आशिक और बहुत सारे दिल फेंक मोहब्बत करने वाले लोग जो हैं वो 14 फरवरी को इस दिन की याद मनाते हैं दुनियावी नुक्ता नज़र से। और बहुत सारे लोग संजीदगी से भी अपने घर वालों से भी मोहब्बत का इजहार करते हैं। लेकिन मेरे दिल में ये आया, क्यों आखिर 14 फरवरी ही को हम जो वैलेंटाइन डे का दिन मनाया जाता है वही दिन हमने इंतखाब किया है कि बोल देना है किसी माँ हो, किसी प्राण हो, किसी बहन हो या किसी और शख्स हो। क्या मोहब्बत का इजहार करने के लिए हर दिन नहीं है? क्या हर दिन मैं सिर्फ गलत लोगों की तरफ मुखातिब नहीं हूं, मैं उन लोगों से भी मुखातिब हूं जो अपनी माँ को रोज देते हैं, गुलाब का फूल देते हैं, और सिर्फ वैलेंटाइन डे वाले दिन है। बहुत सारे लोग एक रील बनाने के लिए या सोशल मीडिया पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या टिकटॉक पर क्या करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए कि हमें अपने घर वालों से बड़ी मोहब्बत है, तो वो क्या करते हैं, अपनी माँ के साथ केक कटिंग करते हैं, भाइयों के साथ मिलते हैं, बहनों के साथ मिलते हैं, बड़ी मोहब्बत से सेल्फीज उतरवाते हैं और अपलोड करते हैं और दिखाते हैं लोगों को कि सानू बड़ा एक दूसरे का प्यार। और यकीन है ना, जब उनकी पर्सनल लाइफ देखें तो एक दूसरे को देखना और मिलना पसंद भी नहीं करते होंगे और खाना बैठना भी पसंद नहीं करते होंगे। लेकिन ये दिखावा क्यों? लफ्ज़ मोहब्बत जो है, अगापे लव, खुदा की इलाही मोहब्बत, वो मोहब्बत जो खालिक मखलूक से करता है, वो मोहब्बत जिसमें रत्ती भर का भी खोट नहीं है, मिलावट नहीं है, वो ऐसी मोहब्बत है। और उस मोहब्बत को अगापे लव कहते हैं जो रब्बे जुल जलाल, रब्बे कायनात, रब्बुल आलमीन, सिराते मुस्तकीम खुदा अपने लोगों से करता है। हालेलुया। लफ्ज़ मोहब्बत जो है वो खुदा की जात को ही जेब देता है। खुदा मोहब्बत है। हालेलुया। क्या है जी? जोर से बोले, क्या है? खुदा मोहब्बत है, मोहब्बत खुदा नहीं है।
लोगों ने मोहब्बत को खुदा बना लिया है, हालांकि दर हकीकत खुदा मोहब्बत है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, ऐ अजीजों यानी ऐ बहन भाइयों, ऐ लोगों, सुनने वालों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। क्यों रखें भाई? क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है। मोहब्बत किसकी तरफ से है? और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है। बहुत सारे लोग नफरत रखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये आप समझते हैं कि आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, अगर आप समझते हैं कि खुदा ने आपको पैदा किया है, और अगर आप समझते हैं कि खुदा के चुनिंदा लोग और बरगजीदा कौम और शाही कहानत का फिरका है, तो एक दूसरे से मोहब्बत रखें। क्या रखें? एक दूसरे से मोहब्बत रखें। ठीक है, वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। हालेलुया। जो मोहब्बत नहीं रखता, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। मैंने कहा खुदा मोहब्बत, खुदा नहीं है, खुदा। और मोहब्बत का मतलब क्या है? उर्दू लुगत में किसी को पसंद करना। किसी को पसंद करना, किसी से इश्क करना, किसी से मोहब्बत करना, किसी के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना, ये चीजें मोहब्बत के जुमरे में आती है। लिखा हुआ है आगे, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है। लिखा हुआ है, जिसे संडे स्कूल की वर्स भी कहते हैं, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। किस लिए? कुर्बान करने के लिए बख्श दिया, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए, भाई वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अगर आपने हमेशा की जिंदगी पानी है, अगर आपने नहीं मरना है, अगर आपने इटर्नल लाइफ को एंजॉय करना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जब इब्लीस का अटैक आपकी जिंदगी पर होता है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी गौरतलब बात है जो मैंने अपने साथ कराम के कदमों में बैठ के सीखी, कि जब इब्लीस का आपकी जिंदगी पर अटैक होता है तो वो आपके अंदर से मोहब्बत को निकाल लेता है। क्या करता है? जब आप देखिए, एनालिसिस कीजिएगा कभी, जब आप समझे कि आप यारों मददगार है, आपका कोई नहीं, आप बीमार है, परेशान है, बिस्तरे मर्ग पर लेटे हुए हैं, आप देखिएगा आपकी जुबान में कड़वाहट आ जाएगी और आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी। खुदा मोहब्बत है, और जब इब्लीस का आपकी जिंदगी पर अटैक होता है तो सबसे पहले आपकी बॉडी में से, आपके अंदर से मोहब्बत को निकाल देता है। और जब, क्योंकि खुदा मोहब्बत है, तो जब मोहब्बत निकल गई तो क्या खुदा आपकी जिंदगी में रहा? क्या खुदा आपकी जिंदगी में रहा? बोले, क्या खुदा आपकी जिंदगी में रहा? खुदा आपकी जिंदगी में नहीं रहा है। तो अगर खुदा आपकी जिंदगी में नहीं है और मोहब्बत निकल चुकी है, तो मोहब्बत के ऑपोजिट कौन सा लफ्ज आता है? क्या आ जाता है? क्या आ जाती है? नफरत। और नफरत पैदा कौन करता है? अब प्लीज अंडरस्टैंड करें, बात को समझने की कोशिश करनी, मेरे साथ रहिएगा। जब इब्लीस आपकी जिंदगी पर अटैक करता है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है, और वो आपके अंदर से मोहब्बत को निकाल लेता है, और मोहब्बत की जगह पर क्या भर देता है? नफरत। तो यानी कि जब नफरत आती है, कड़वाहट आती है, तो खुदा नहीं होता है बल्कि इब्लीस आपके अंदर हो जाता है। बात को समझना है। होता है ना कड़वाहट, जी बार बंदा पुराना लगता है, कोई लगता है यार अभी मशवरे देती जाता पिया, हाले वो सही देता हो, वो बंदा भैड़ा लगना शुरू हो जाता। कोई कहता भाई दवाई का, यार मुंह कड़वा हो गया, तू भी सब दवाई कहना, मैं दवाई खा दे रहा। कहता भाई ये ना खाए, आपको डॉक्टर ने अवॉइड करने के लिए करना है, वो सब खाने भी तो मना किया। मतलब अजीब हो गरीब, हालांकि सही बात। और ये चीजें कहां से आती है? खुदा मोहब्बत है, और कहते हैं एक दूसरे से मोहब्बत करो। और मोहब्बत का मतलब नहीं है
कि अगर आपकी कोई बात नहीं मान रहा है और अगर वो सारा दिन आपकी बात मानता है, अगर एक दिन नहीं उसने बात मानी, एक टाइम नहीं मानी, तो दुकाना चौबीस घंटा मतलब नहीं गड़ा नहीं मानता। अगर अच्छा चले उसने नहीं आपसे मोहब्बत का इजहार किया बात मान कर, तो आप उसकी बात मान ले मोहब्बत का इजहार करके। अगर किसी बेटी ने, किसी बहू ने, किसी सास ने, किसी औरत ने, किसी बहन ने या भाई ने या बाप ने या बुजुर्ग ने, किसी भी शख्स ने अगर किसी टाइम आपकी बात को इग्नोर कर दिया है और आप कहते हैं लो जी तो साडा प्यार नहीं करता, तो चलो कोई गल नहीं, उन्हें इग्नोर कर दी, तू बर्दाश्त कर रहा। मोहब्बत का एक मतलब बर्दाश्त करना भी है। आए हम देखते हैं पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम खत, उसका 13वां बाब, जो बड़ा खूबसूरत बाब है, जो कि पूरा चैप्टर जो है मोहब्बत के नाम से मुंसलिक है। हालेलुया। हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 13वां बाब और उसकी 8वीं आयत से, मोहब्बत साबर है, मोहब्बत साबर है यानी सब्र करती है। अगर आपको कुछ कह भी रहा है तो खामोशी इख्तियार कीजिए, बर्दाश्त कीजिए। मोहब्बत साबर है और मेहरबान है। मोहब्बत क्या है? मेहरबान है। और मोहब्बत हसद नहीं करती है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और अगर वो तरक्की कर रहा है, डे बाय डे वो बढ़ता जा रहा है, सरफराजी पा रहा है, उसके पास दौलत आ रही है, उसके पास शोहरत आ रही है, उसके पास इज्जत आ रही है, कि अंदर अंदर क्रोध पालना ना शुरू कर दो, उनके वास्ते बद्दुआवां मांगनियां शुरू ना कर दो। खुदा बेहतर करेगा, उनसे दुआवां करो। हालेलुया। अरे सरफराजी ना मशरिक से, ना मगरिब से, ना शमाल से, ना जनूब से, बल्कि आसमान से। अरे उस वक्त तक इंसान कुछ नहीं पा सकता है, अरे कुछ नहीं पा सकता है जब तक उसको खुदा ना दे। और ये दौलत, ये शोहरत, ये इज्जत उसके लिए इंसान ने नहीं, खुदा ने दी है भाई, खुदा ने दी है। हालेलुया। ऐसी यानी हसद कर दे, हम ऐसे ही हसद बन जाते हैं और हसद कर करके अपना बीपी बढ़ा लेते हैं, शुगर बढ़ा लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं और पागल हो जाते हैं। तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान किसी और का हुआ। तो नहीं करना भाई, नहीं करना, क्योंकि लिखा हुआ है मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं है भाई, नाजेबा काम नहीं करती, पहले गंदे काम नहीं करती, आगे बढ़ के अपनी बेहतरी नहीं चाहती। असि कहने में सानू हर शख्स को अपनी जात के साथ प्यार है। नहीं यार, ये क्या मोहब्बत है? हम अपनी बेहतरी चाहते हैं। बाइबल में मैं एक बहुत खूबसूरत मुझे इस साल में खुदा दी और मैं बहुत उसके ऊपर मेडिटेट करता हूँ कि जो नेकी करना जानता है भाई, जो भलाई करना जानता है, अगर आप कर सकते हैं, अगर खुदा ने क्वालिटी दी है और अगर आप इस लायक हैं, जो नेकी करना जानता है और अगर नहीं करता भाई, नहीं करता तो वो क्या करता है? वो गुनाह करता है। वो अगर आपकी वजह से किसी की बेहतरी हो सकती है और अगर आप में ये क्वालिटी खुदा ने रखी हुई है और अगर आप इस लायक हैं, खुदा ने आपको बनाया है और अगर आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और अगर किसी दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे तो ये गुनाह नहीं है, ये बरकत है, और ये भलाई के काम है। मोहब्बत क्या है? वो बेहतरी नहीं चाहती, वो झुंझलाती नहीं है, वो बदगुमानी नहीं करती। ऐसे ऐसी एक दूसरे के बारे ना बदगुमानियां पालियां होंगे, ले आज ने मेरे नहीं बुलाया था, देखो मेरा बड़ा इंज रहती है, इंज रहता है। ऐवे यार मेरे को हो के सामने गुजर गया, मेरे घर नहीं आया, शायद वो जल्दी से होवे, ऐ नहीं देखना सर। ऐवे बदगुमानियां पालियां हुई हैं। यार ने घर गया, हर बारी खाना खिलाते, ऐतकी ने खाना नहीं पाया, ठीक हो सकता कि वो पैसे ही ना हो खाना खिलाना। यार सोचने की बात है, आप देखें, पॉजिटिविटी लेके नेगेटिविटी को निकाल दे, अच्छा सोचे, अच्छा बेहतर सोचे, हर चीज में नक्स निकालना छोड़ दे, हर चीज में बुराई निकालना छोड़ दे। अरे मोहब्बत को परवान चढ़ाए भाई, मोहब्बत को परवान चढ़ाए। अरे
वैसी मोहब्बत करें जैसी खालिक ने मखलूक से की है। उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। खुदा ने अपने इकलौते बेटे को भेजा दुनिया के लिए ताकि वो कुर्बान हो। बाइबल में लिखा है खुदा को पसंद आया कि वो उसे कुचले। हम मोहब्बत को सिर्फ ये समझते हैं कि मोहब्बत सिर्फ लेना है तो बस दे जाओ, बस दे जाओ, दे जाओ, ढिड भरते जाइए, दवो यही मोहब्बत है, दवो। अरे ये गलत मतलब है, पता नहीं किसने आपको बता दिया। मोहब्बत का मतलब लेना नहीं है, मोहब्बत का मतलब देना है। ये ताली बड़ी बात की वजह से मोहब्बत का मतलब लेना नहीं है, मोहब्बत का मतलब देना है। और ये कैसे पता चलता है भाई? खुदा का कला कला पुत्र। अगर आप में से कोई पूछे 4-5 भी अगर पूछे कि ताड़ा के पुत्र शहीद करने वास्ते भेजना कि कहो क्या हो, भेज दो पर जो वास्ते भेजना हो कहोगे भेज दो, मार दो, मरवा दो। उसका एक ही बेटा उसने दे दिया, उसने नहीं क्या देता, किस लिए दिया? कुर्बान होने के लिए दे दिया। और ऐसी कुर्बानी यकीन जाने जो कोई अपनी जिंदगी पर वो कुर्बानी ले नहीं सकता था। ऐसी अजीब होलनाक अजियत, मारा गया, पीटा गया, कुचला गया, चिथड़े उड़ा दिए उसके बदन के, आंखों में पट्टी बांधकर तमाचे मारे गए और कहा गया बता किसने तुझे मारा है? वो उसके खूबसूरत मुंह पर थूका गया, हाथ पांव में कील ठोके गए उसके। इतना जुल्म किया गया है उसकी ज़ाते मुबारका पे कि आज तक दुनिया में किसी के ऊपर इतना जुल्म नहीं हुआ है। और खुदा को पता था कि ये ऐसा ही काम होगा। कोई बाप चाहेगा कि मेरे बेटे के साथ ऐसा? अगर किसी के बेटे को तमाचा मार दे तो किसी को 2 गलत तमाचे मार के आने और अच्छे अच्छे अल्फाजों से भी नवाजते हैं। खुदा ने कुछ नहीं कहा। लास्ट टाइम जब खुदा यीशु की जुबान से अल्फाज निकले आप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। भाई ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। लिखा हुआ है मोहब्बत जो है बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ते से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂਗੇ। एक दिन साड़ी कोई गल ना मनी चीशियां निकलनियां शुरू हो जाती नहीं ऐसी टैसी तू तो डरा और तू मेरा काम नहीं ना किया, तीनों ही मेरे ना काम पैना, मैं तेरा भी नहीं करना। एक दिन एक बहू सारा दिन काम करती है, ओ भाई वो इंसान वो पत्थर नहीं है। अगर थोड़ी देर आराम करती, गुस्सा आ जाती तो बत्ती तो सारा दिन लम्बे ही पई, तू सारा दिन काम भी कोई नहीं करती, सारे दिन 3 मिनट हो चली। हमारे माशरे में बड़ा अजीबो गरीब माहौल है, तियारों बड़ा सीने लाना तो लोगों बड़ा चप के रखना था। वो भी किसी की बेटी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने बेटों से प्यार मत कीजिए, अपनी बहुओं से भी प्यार कीजिए। हालेलुया। और मोहब्बत कीजिए। एक और बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा। यूहन्ना रसूल का पहला आखत और उसका 3रा बाब और उसकी हम 16वीं आयत से आयत पढ़ेंगे मोहब्बत के ताल्लुक से। मैं चाहूंगा कि आप सुने इस चीज को, बड़ा खूबसूरत। अभी वैलेंटाइन पे भी आते हैं, आप खुश हो जाएंगे वैलेंटाइन पे भी। मैं सोच रहा हूँ कि वैलेंटाइन का लाल भूल ही गया, हम आएंगे इसके ऊपर। लिखा हुआ है
यूहन्ना सूर का पहला आखिर तो 37वां बाब और उसकी 16 की आयत में हमने मोहब्बत को इसी से जाना। हम सीगा है, जमा है, हमने मोहब्बत को इसी से जाना है कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी। हम मोहब्बत को नहीं जान पाते अगर यीशु मसीह सूली पर अपनी जान कुर्बान न करता। यशायाह नबी के सहीफे में लिखा है, वो बर्रा अपने मुंह को नहीं खोलता है। और आयत इसकी बोल के मेरे ध्यान में से, जिस तरह भेड़ बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान रहती है, उसी तरह वो बेजुबान रहा और उसने मुंह ना खोला। हालेलुया। वो कहने को कुछ भी कह सकता था, वो चुप रहा। उसने सब कुछ होने दिया है। हालेलुया। क्योंकि वो कुर्बान होने के लिए आया था। वो इसलिए मरा ताकि हमें जिंदगी दे सके। हालेलुया। अगर वो ना मरता तो आज हम जिंदों की जमीन पर जिंदा ना होते, मरे मिटे होते। लिखा, हमने मोहब्बत को इसी से जाना है कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी है और हम पर भी, बड़ी काबिल बात है, और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है। हालेलुया। भाइयों को भाइयों के लिए और बहनों को बहनों के लिए जान देना। ऐसे चैन नहीं थे जब रल के जम्मे सिर्फ वही भैन भरा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਉਹਦੇ ਹੀ ਹੇਜ ਬਣਦੇ ਨੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਕੇ ਜੰਮੇ ਆਵੇ ਉਹਦੀ ਹੇਜ ਬਣਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਐਵੇਂ ਪਰਦੇ ਪਾਈ ਜੋ ਐਵੇਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਫਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਰਲ ਕੇ ਜੰਮੇ ਆ ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇਗੀ ਭੈਣਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਐ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹੇਗਾ ਐਵੇਂ ਪਰਦੇ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਬੀਬੀ पता नहीं की है किनिया को चादरा चढ़ाई जाती पई है खुदा जानता है फिर भी बंदा बनना ही है। बच्चा अंडरस्टैंड कीजिए बात सिखाने वाली बात आपको। अच्छा मेरी जिंदगी में पर्दा है लेकिन मैं इन्ने पर्दे पा के चक्कर च नहीं होता कि मैं आप ही नंगा हो जाता मैं नहीं करता भाई जो होना है वो होके रहेगा जो किया है उसका पता चलेगा जरूर। अंडरस्टैंड करें सच की तरफ लिखा हुआ है और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है। आगे 17वीं है, जिस किसी के पास दुनिया का माल हुआ, जिस किसी के पास दुनिया का माल हुआ और वो अपने भाई को मोहताज देकर रहम करने में दरेक करे तो उसमें खुदा की मोहब्बत क्यों कर कायम रह सकती है। मैं आपको आगे भी बता रहा था बाइबल को कहते जो नेकी करना जानता है और नहीं करता वो बुरा करता है। और आगे जिन्होंने भैन भरावां नाल बड़ा प्यार है जिहड़े हेज बड़े बनते हैं अगर वो अपनी पैर और यहाँ पर सिर्फ वही नहीं है जो एक माँ के बदन से पैदा हुए हैं क्योंकि मसीह में हम सब बहन भाई हैं। अगर आप देखते हैं चर्च में अगर कोई परेशान है मुसीबत ज़दा है या आपकी सराउंडिंग में कोई परेशान है और अगर आपके पास कुछ रुपया पैसा है और आप देखते हैं इसके घर में खाना नहीं बना है और ये दिन ब दिन अजियत का शिकार है और अगर आपके अंदर सच्ची खुदा की मोहब्बत है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप उसकी मदद कीजिए। आप उसकी अगर ज्यादा नहीं तो थोड़ा करना एक टाइम का खाने खिला दे भाई तन ढांकने के लिए एक सूट ही ले दे कुछ ना कुछ कुछ ना करना कुछ करने से बेहतर है। 9th में मैंने एक क्या कहते हैं इसको एक सेंटेंस पढ़ा था समथिंग बेटर इज देन नथिंग। कुछ करना कुछ ना करने से इतना रटा लगा आज मौका मिल गया कहने तो कुछ करना कुछ ना करने से बेहतर समथिंग बेटर इज देन नथिंग। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ कीजिए। जिस किसी के पास माल जिस किसी के पास दुनिया का माल हुआ वो अपने भाई को मोहताज देखकर रहम करने में दरेग करे तो उसमें खुदा की मोहब्बत क्यों कर कायम रह सकती है। ऐ बच्चों हम कलाम और जुबान ही से नहीं, बड़ी खूबसूरत बात बड़ा खूबसूरत बात है। ऐ बच्चों
खुदा कह रहा है हम सबको, हम कलाम और जुबान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के जरिए से भी मोहब्बत करें। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं कोई गल नहीं यार, खुदा तेरे बरकत देगा यार, तेरे को बरकत तू दे दे, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਤਸੱਲੀਆਂ, ਸੁਖੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਣਿਆ, ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਹੈ। ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਆਣ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਫਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਣ ਕੇ ਪੱਲਿਓ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਸ਼ੇਰ। ऐ गल्ला बाइबल में ये बातें लिखी हुई है। देखिए कितनी कुछ। ऐ बच्चों, हम कलाम और जुबान ही से नहीं, जुबान के नाल नहीं तसल्लियां देनियां, कुछ है, कुछ पैसे भी लाओ यार, कुछ दबो भी ना। एक बड़ी खूबसूरत बात जो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, बच्चे को बिठा लीजिए, ये आपके सामने है, क्लासेस देखें जरा ताकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक पादरी था, मेरे किसी टीचर ने बात बताई। एक पादरी था, उसके पास एक घोड़ा था और वो घोड़े पर सवार होकर विजिट किया करता था कलीसिया में। तो हर बार जाता और कुछ टाइम गुजरने के बाद कुछ लोगों ने पादरी साहब से बात की कि पादरी साहब तुसी बड़ा कमजोर होते जाते हो कि ਤੁਹਾਡੀ ਘੋੜੀ ਬੜੀ, ਘੋੜਾ ਬੜਾ ਜਨਾਬ ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਗੱਲ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਖੈਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜਾ ਬੜਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਘੋੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੇ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਨਾ ਵਾ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਤਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਤਵਾਨਾਈ ਪਾਉਂਦਾ। ਘੋੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਂ। ਘੋੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੇ यानी कि मैं ਉਹਦੀ परवरिश करनी, मैं ਉਹਦੀ देखभाल करनी, ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੇ। ਜੋ ਸਲੂਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖਾਣੀ। हालेलुया, हालेलुया। तो देना भी एक मोहब्बत है। पादरी का हक बनता है जब वो आपके घर में जाए तो आप उसको अपनी तरफ से बेस्ट हदिया दीजिए, बेस्ट खाना दीजिए, बेस्ट मशरूबात पिलाइए। कोई खिदमत गुजारी के कामों के लिए जाता है तो उसको डील कीजिए अच्छे तरीके से और अपनी टाइट हदिये नज़ारे आप दें ताकि पादरी के जो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं वो अपनी पूरी कर सके। हालेलुया। लेकिन यकीन जाने अभी तक मैं प्रॉपरली अपनी कलीसिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं जॉब करता हूँ तो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भी एक दस्तूर है, ये बरकत हासिल करने का एक राज है। अगर आपके पास है तो आप दीजिए, देने से कम नहीं हो जाएगा, देने से। और अपनी जायजे की हदिया नजर में दिया करें और गली बाती नहीं करना। भाई साहब कुछ नहीं होगा, सब कुछ हो जाएगा। भाई किवें हो जाएगा? अगर आपको खुदा ने दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ी खुश, जिस किसी के पास दुनिया का माल हुआ, यानी दुनिया का माल कायदे आजम शक्ल का नोट तारे को है वे तो तुम कहो कि कोई गल नहीं भाई साहब सब कुछ ठीक हो जाएगा, भैया कुछ नहीं हो जाएगा, और सब कुछ ठीक हो जाएगा तो कुछ नहीं होना। गली बाती नहीं, लिखा हुआ है हम कलाम और जुबान ही से नहीं बल्कि काम से अमली जामा पहनाओ, ये भी मोहब्बत है। हालेलुया। ये भी आगे बढ़ते हैं, आपके फेवरेट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो मैंने बात की कि वैलेंटाइन डे लोग बड़े जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। इससे पहले कि हम वैलेंटाइन की तरफ जाएं उससे पहले कुछ और पॉइंट्स को भी हम रेज करते हैं। बाइबल मुकद्दस में जो यूनानी जुबान है, जो इंटरनेशनल जुबान थी गुलाम यीशु मसीह के दौर में, नया अहदनामा उसमें जो है वो तहरीर किया गया है पाक की हदायत से। तो यूनानी फलसफे के मुताबिक मोहब्बत की 4 डेफिनेशंस हैं, 4 डेफिनेशन टाइप्स हैं मतलब इसकी मोहब्बत की। सबसे पहले है अगापे लव। सबसे पहले क्या है? अगापे लव, अनकंडीशनल लव कहते हैं इसको, गैर मशरूत मोहब्बत। वो मोहब्बत जो खालिक मखलूक से करता है, मखलूक कभी नहीं करती खालिक के साथ।
क्योंकि मखलूक बीच में कंडीशंस रख देती है और खालिक मखलूक के साथ कोई कंडीशंस नहीं रखता है। हालेलुया। इसको हम अगापे लव कहते हैं, जिसको अनकंडीशनल लव, गैर मशरूत मोहब्बत भी कहते हैं। सेकंड जो टाइप है वो है फिलियो लव। ये फ्रेंडशिप लव बिटवीन फ्रेंड है, ये दोस्तों के साथ लव है, मोहब्बत है। बहुत सारे लोग दोस्तों के, मैंने अपने दोस्त ना बड़ा प्यार यार, मैं कुछ भी हो जाना दुनिया में किसी भी जगह चला जा, मैं अपने दोस्त को, अपनी सहेली को नहीं छाड़ सकती, मैं अपने दोस्त को नहीं छाड़ सकता, ऐसे कहते हैं ना। हालेलुया। तो ये फिलियो लव है। आगे आ गया स्टोर के लव, फैमिली लव, खानदानी मोहब्बत। मैनू मेरी भैन ना बड़ा प्यार है हेज बड़ा लव है, हेज वाला हेजा है, हेजा वाला लव। मैनू मेरी भैन ना बड़ा लव है यार, मैनू मेरे भरा ना बड़ा लव है जी, मेरे प्यो ना मैनू बड़ा लव है, मेरी मां ना मैनू बड़ा लव है। ए ओ मोहब्बत। और फेवरेट टॉपिक नौजवाना दा इरोज, इरोज, इरोज लव, शहवानी लव, गंदा लव, जेड़ा वैलेंटाइन वाले दिन मनाते हैं नौजवान खसूसी तौर ते, जेड़ा कुड़ी मुंडे दा लव होंदा है, अख मटके दा लव, जेड़ा शैतानी लव है। केड़ी मोहब्बत है? शैतानी मोहब्बत। बाइबल में इसकी पुरजोर मजम्मत की गई है। जो हरामकारी और ज़नाकारी में के जुमरे में आता है। तेरे बदन का चिराग तेरी आंख है, अगर तेरी आंख दुरुस्त है तो तेरा सारा बदन ठीक है। अगर आप कवारे हैं तो आपका सजना संवरना यीशु के लिए होना चाहिए, और अगर आप मैरिड हैं तो उन वुमेन्स के लिए कह रहा हूं, आपका सजना संवरना आपके शोहर के लिए होना चाहिए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये गंदी मोहब्बत से दूर हटिए। इस गंदी मोहब्बत से यकीन जाने आप अपने माँ बाप को ना सिर्फ बल्कि खुदा को भी आप दुख देते हैं। खुदा ने आपको इसलिए बनाया है ताकि आप उससे मोहब्बत करें, उसकी प्रस्तिश करें। आप एक इंसान के चक्कर में आकर अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने माँ बाप की इज्जत को, अपने बहन भाइयों की इज्जत को आप क्या करते हैं? नीलाम कर देते हैं उस एक शख्स के लिए जो चंद दिनों में आपको मिला है, और आपको कुछ सूझबूझ नहीं देती, और आप कहते कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता, बेड़ा गर्क कर देते हैं आप अपना भी, अपने माँ बाप का भी, और अपनी सारी जिंदगी का भी। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, यकीन जाने प्रैक्टिकल बात है आपको। ये दाग जब किसी लड़की के ऊपर लग जाता है शादी के बाद, जब उसके बच्चे और जब वो बूढ़ी भी हो जाएगी, तो कहने में ना चक्कर होना चलता बस। और ना सिर्फ वो आपके माँ बाप के लिए तोहमत का सबब बनता है, और ना सिर्फ आपके शौहर के, बल्कि ना सिर्फ आपके ससुराल वालों के, बल्कि आने वाली नस्ल जो आपके बच्चे हैं वो भी इस अज़ाबे इलाही से गुजरेंगे, इस अज़ाब से गुजरेंगे कि एदी माँ के गंदी से 10 बंदे मर रहे हैं। क्या आप माशरे में ये बातें नहीं सुनते? क्या मैंने कोई अलग बात कर दी है? इन सब की मैं गल कहती है, अजी सुनते नहीं। ओए अच्छा कुड़ी, ओए ना प्यो भी है, दसी की मां भी है, दसी यार अच्छा कुड़ी हाथ तो मुखी मां पे तो लड़ा लड़ा कोई। बेटियों आप गैरत, आपके साथ गैरत जुड़ी हुई है, आपके बाप की, आपकी मां की, आपकी बहन की, आपके भाई की गैरत जुड़ी हुई है। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, तो आज नहीं मर्दियां बीबियां लगे फिर कोई गैरत नहीं आती, थी पैर को करेगी तो गैरत का मसला आ जाएगा, क्योंकि इज्जत का मसला आता है, ठीक है इज्जत का मसला। हम जिस कल्चर में रहते हैं, प्लीज अपने आप को छुपा के रखिए। आपकी शादियां होनी है, माँ बाप ने करनी है, टाइम पे करनी है, प्लीज उससे पहले कुछ ना कीजिए। यकीन जाने आप जिंदगी बर्बाद कर देंगे। आपने तो खाना खराब किया ही किया, अपना तो किया ही किया ना, अपने भैन भरावां दा, माँ बाप का तुसी यकीन जानो कहता है। और आप कहें कि मैंने पानी डाल लिया ऊपर, मैं गुस्ल कर लिया और मैंने सब कुछ ऊपर डाल दिया और मैं धुल गया, तो कोई नहीं। ना 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 ना, ये जख्म ऐसा है जो हर बार कोई ना कोई कुरे देगा।
ये जख्म ऐसा है जो हर बार कोई ना कोई कुरेदेगा और इसको नासूर बना देगा। और कुछ लोग डिप्रेशन में, स्ट्रेस में चले जाते हैं और खुदकुशी भी कर लेते हैं। और इरोज लव में सिर्फ एक दूसरे का जिस्म प्यारा होता है, सही रूह से प्यार नहीं होता है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। बाइबल में लिखा है, पौलुस रसूल कहते हैं मस्त रहने से बेहतर है शादी कर लेकर ताले कंट्रोल नहीं हो रहा। सीधा को अपनी मां नूं अपने प्यो भी मेरे को कंट्रोल नहीं होता, मैं नहीं रह सकती, मैं बस जाना तो मेरा ब्याह कर दूं। उनकी खाना खराब करते ही पे हो ना। जो इश्क में शुकी होते लोग कहते हैं किसी को पता नहीं ज्यादा पूरे महल्ले को पता होता। मैं आपको बताना चाहता हूं ये इरोज लव जो है, इरोज लव ये भी है। और बाइबल इसकी पुरजोर मजम्मत करती है। मोहब्बत करनी है आप शादी के बाद अपने हस्बैंड से कीजिए, और हस्बैंड पे डिपेंड करता है कि आप अपनी बीवी से कीजिए और उसको नाजुक जानकर उसकी कदर कीजिए। हालेलुया। कलीसिया के अंदर बैठा तालियां कलीसिया की। मैं कपल के लिए भी सरमन तैयार किया है, और ये भी मैंने अपनी बीवी से प्यार किया। अपनी बीवी से प्यार, वो काली है, छोटी है, नाटी है, मोटी है, गोरी है, कुछ भी है दुनिया में, आपकी बीवी है, खुदा ने आपके लिए मुहैया की है। आपकी नस्ल बढ़ा रही है, वो भाई छोटी बात नहीं है। खुदा ने आपको दिया, उसके माँ बाप ने सारी जिंदगी अपने पास रखा, और किसी की जरूरत नहीं है कि वो उसका हाथ पकड़ सके। और निकाह वाले दिन वो खुद बाप अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में देता है, इस नीयत से और इस ईमान से कि अब वो हाथ आप मुकम्मल सारी जिंदगी थामे रहेंगे। यानी कि उन गाला कट के, उन पीस के, उन मार कूट के जलील कीता हो ना, क्यों किसी की जरूरत है भाई? अपने जिगर का टुकड़ा दिया है, आपके हाथों में दिया, अमानत दिया है। यदि देखभाल करनी है, एनु कुटना नहीं है, एनु गाना नहीं करनी है, इसकी इज्जत करनी है, इसकी इज्जत करनी है, इसकी इज्जत करनी है। मैंने 3 दफा कहा, जानबूझ के ये बात इज्जत करनी है, 4 दफा कहती है बाइबल में इज्जत करनी है। 5वीं दफा था वो इज्जत के लायक है, 6वीं दफा कहती है। किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपके सिवा उसके, और आपकी भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। कोई बात है, बैठ के सॉल्व कीजिए। मार पिटाई, गाली गलौज किसी चीज का हल नहीं होता। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। और अपनी बीवी से इश्क करना शुरू कर दीजिए, मोहब्बत कीजिए, और मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिलेगी आपको। रियलिटी ऐनी ऑफिस के तो पीछे देखो बंदे तो नहीं, ये बात और लाख की होगी, लखा की होगी, ताटी होगी। हालेलुया। अगर खुशी होते होगे तो भी ताटी होगी, अगर खुशी गलत होगे तो फिर दिमाग की गलती रहना। हालेलुया। मोहब्बत कीजिए, क्योंकि खुदा एक दूसरे से, क्योंकि खुदा मोहब्बत कीजिए, क्योंकि खुदा। हालेलुया, हालेलुया। ये वैलेंटाइन को छोड़े, हर दिन वैलेंटाइन है। हर रोज अपनी बीवी से कहिए मुझे आपसे प्यार है, मुझे आपसे मोहब्बत है। अम्मी आई लव यू, पापा आई लव यू। अपने भाई को गले लगा के मुझे आपसे प्यार है, करना चाहिए है। इन बड़ों से बढ़ना है, बेतुके ना बने रहो, इस्लाह कीजिए दूसरे। जब असली बेतुका किसी ने ऐप छुपाने हैं ना, तो बुरा करने ना, ताड़े फिर यकीन जानो बुराइयां करिए जा। अपने लिए जमीन पर माल जमा मत करो, और जरा माल तुझी हेज वंड के जमा कर देते हो ना, वो उसके लिए जा रहे हो भाई। लिखा हुआ है, जो जान गुनाह करेगी, जो जान गुनाह करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं गुनाह किया तो विक्टर उनका भार चके। क्यों क्यों? ओ भाई मैं किया तो मैं ही चुकना है ना, तो जो जान गुनाह भी मैं पाई जा वो गल हद मुकी यार। मैनू काम भी कोई रह गया, लोग की आख जाने भाजी तुसी सच्चे हो, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰ चिट्टा है यार। ये बात छोड़े, एवं ना पर्दे पाई जो पैड़े पैड़े, जो कुछ जड़ी जान ने गुनाह किया उन्हें सजा पाड़ी पाड़ी है, रब ने देनी देनी है। क्या ये बातें मैंने कही है?
भाई कलाम में लिखी है, अगर खुदा ने कही तो यह होकर रहेगा। हालेलुया। तो आपने वो मोहब्बत करनी है जो खुदा ने कही है। हालेलुया। क्योंकि खुदा आए जोरदार तालियां खुदा की।